ठेकेदारी हटाओ आंदोलन है, इसमें क्या लगता है इतनी पब्लिक आई है, इससे सरकार पे कोई असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा सर, जरूर पड़ेगा। जब लोग सरकार के खिलाफ आते हैं तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। केजरीवाल जी गए हुए ना, उनका तो वही राम के भक्त है, उनको ये जो बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो बहुजन समाज को पार्टिकुलरली जो वाल्मीकि समाज को बेवकूफ बनाया है। झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह के उनका वोट लिए हैं और उनको वादा किया गया था कि हम तुमको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन उन्होंने रेगुलराइज नहीं कराया। उन्होंने धोखा दिया है समाज को, बहुजन समाज को। उनका वोट लेकर सत्ता में आ गए। एक्चुअली में वो आरएसएस की बी टीम है, वो आरएसएस के क्रिएशन है, वो जो ये आम पार्टी है जो है। सुभाष कुमार एक बार बेवकूफ बना दिया, 2 बार बना दिया, लेकिन ये बार-बार बेवकूफ बनते रहेंगे। अब ये भोला भाला समाज है। हमने इंसाफ के माध्यम से लोगों को चेताया था कि ये आरएसएस के क्रिएशन है, लेकिन हमारे लोग जो बहुजन समाज के बहुत भोले भाले हैं, उन्होंने इनकी बातों में आकर इनको वोट दे दिया। लेकिन सुभाष जी, ये भोला समाज फ्री की चीजों को बहुत जल्दी दौड़ता है। बिजली पानी फ्री दे दिया तो फिर सरकार बना दी। अब देखो उनकी नौकरी इन्होंने ले ली, मतलब उनको ठेके जहाँ इनको 35-40 हजार रुपए मिलने चाहिए थे, वहाँ इनको 15 हजार रुपए में नौकरी दे दी। और 15 हजार रुपए में इन्होंने 200, 400, 500 रुपए की बिजली दे दी। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो उनका छीन लिया। क्या दिया इन्होंने? सुभाष जी, ये आप लोगों को भी मालूम है या आप लोगों की कमियां रही कि इनको पढ़ाने और इनका कहना अध्ययन नहीं करा। 28,000 करोड़ रुपया जो SC ST के बच्चों की स्कॉलरशिप थी, उसके माध्यम से बिजली पानी दिया जा रहा है। लेकिन आज तक 28,000 करोड़ का हिसाब लेने वाला नहीं है कोई, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। नहीं, सवाल तो करने वाले हैं लोग, आज सवाल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोग मतलब कि सत्ता में है, मतलब कि दूसरे तरीके से अपना के, गलत तरीके से झूठ बोल के, फ्रे बोल के सत्ता में हैं। वैसे ये मतलब लोगों की भलाई के लिए नहीं आए, ये खुद सत्ता बोने के लिए आए हैं। दिल्ली में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी अपोजिशन में थी, तो यहाँ पर इन्होंने जब मीडिया ने यहाँ पर फैला दिया कि कांग्रेस करप्ट है, और वाकई में करप्ट थी कांग्रेस। लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर अब कांग्रेस को वोट, ये बहुजन समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो यहाँ पर तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। अगर यहाँ पर ये केजरीवाल को क्रिएट नहीं करते तो सारा वोट यहाँ पर उसको बहुजन समाज पार्टी को जाता। और बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती तो कम से कम वो किंग मेकर की होती। तो कहा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ये केजरीवाल का क्रिएशन किया गया यहाँ पर। बहुत अच्छी बात कही है कि जो ऊपर जो पार्टी है बीजेपी जिसे कहते हैं, वो ए पार्टी और आम आदमी बी पार्टी है, और हमारे बीच में इंसाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या लगता है इस आंदोलन से कोई असर पड़ेगा? कोई भी काम होता है उसका असर जरूर होता है जी। जब विरोध कम होता है तो असर कम होता है, विरोध ज़्यादा होता है तो असर ज़्यादा होता है। विरोध को हम कंटिन्यूअसली रखते हैं तभी इफेक्टिव हो जाता है। छोटा छोटा विरोध लंबे समय तक चलता रहे तो वो विरोध भी इफेक्टिव हो जाता है। सर, अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता है। सर, आज देश की स्थिति का है हम या राज्य की स्थिति का है, सर, अर्थव्यवस्था में डाउन जा रही है। क्या कर्मचारी को समाज का भला होगा? नहीं, ये डाउन जा नहीं रही है, ये डाउन ले जाई जा रही है। ये इसके पीछे जो एक पूरी एक नीति, अर्थ नीति को, समाज नीति और हमारी जो देश की क्या कहें इसको, सफाई कर्मचारी की प्रथा को खत्म कर, धार्मिक नीति है। और धार्मिक नीति के अंदर हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था ये सिखाती है कि देश की बहुसंख्यक जनता को हमेशा गुलाम बना के रखना है। तो ये जो अभी ताकतें सत्ता में आई हुई हैं, ये वर्ण व्यवस्था की और धर्म की ये पक्की कट्टर समर्थक हैं। और वो धर्म भी उस तरह का जो वैदिक कालीन जो धर्म चलता था, जिसमें वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप में थी, तो उसी के आधार के ऊपर। अमरलाल जी, आप सीधी बात है, आज अनुसूचित जाति या हम जाति की बात करें, बाबा साहब के नाम पर 1 लाख संगठन चल रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी के नाम पर 125 संगठन चल रहे हैं, और पेरियार जी के नाम से इतने लाखों संगठन चल रहे हैं। और जिनसे आपकी लड़ाई है मात्र 300 संगठन में ही समटे हुए हैं।
तो सर आप बिन सेंटरों में बाबा साहब को लेकर बाबा साहब को टोपी रखकर बेचने का काम कर रहे हो, कहाँ से भला होगा आपका? नहीं, ये संगठन इतने चल नहीं रहे हैं, बल्कि ये फीडबैक करके आरएसएस द्वारा और बीजेपी द्वारा ये हमारे जो विरोधी पक्ष है, जो 15% जिनको हम कहते हैं, जिनके पास देश के सभी साधन संपन्न लोग हैं और जब सभी साधन और धन संसाधन जिनकी तिजोरियों में बंद हैं, ये उनके द्वारा फीड करके चलाए जा रहे हैं। ये चल नहीं रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है। तो ये जब इन लोगों को समझ आएगी और ये अपना दुख दर्द समझ पाएंगे, तो हम कुछ संगठन ऐसे हैं जो इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संघर्ष हमेशा चलता रहा है, बुराई और अच्छाई की लड़ाई विश्व के हर एक देश के अंदर और हर एक जगह के ऊपर, संसार में हमेशा चलती रहती है। आप लोग कहते हैं कि यहाँ जो बात चल रहा है ब्राह्मणवाद, एक अब बात जो है कहीं ना कहीं हुआ नजर आ रहा है। ब्राह्मणवाद पूरा तौर पर अपनी बातों को बनवा रहा है। ये बात ठीक है, जो ज्यादा प्रबल होता है वो प्रबलता उसकी नजर आती है। तो प्रबलता के इस खिलाफ जो कमजोर वर्ग हमेशा संघर्ष करता रहता है। तो ये एक दौर है, चलता रहता है। लेकिन जो संख्या के आधार पर जो बातें आप चल रही हैं, वो जरूर संख्या के आधार के ऊपर अंत में जो है निर्धारित होंगी। और अंत विजय जो है कुछ समय बाद ही, ये विजय जो है वो अंबेडकरवाद की ही होगी। आज विश्व जो है अंबेडकर का नाम ले रहा है और अंबेडकर के बारे में स्टडी कर रहा है। आज जो पुराने जो संदर्भ थे उनको किसी को आज स्टडी के रूप में उनको निखद्दा रखा जाता है। एक समय था जब ब्राह्मणवाद यहाँ पे फैला हुआ था, लेकिन सिख गुरुओं ने उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया, ये सफल आंदोलन था। ये कबीर ने, रैदास ने, इनका आंदोलन था। बाद में जिसको आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक जी ने, उनके बाद 10 गुरु ने और बाकी सभी लोगों ने इसको किया। एक सफल आंदोलन रहा। आज आप उसमें देखेंगे तो ब्राह्मण को उस इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता है पंजाब के एरिया में, जिस इज्जत की नजर से देश के दूसरों कोनों में देखा जाता है। और ब्राह्मण की जितना छिछालेदारी हो रही है, वो देश में किसी और वर्ग की छिछालेदारी नहीं हो रही। और ये ब्राह्मण भी ऐसा समझ रहा है, लेकिन वो देश का एक पढ़ा लिखा और समझदार वर्ग है। समझदार क्या कहें, शुरूड वर्ग है। क्लेवर ही नहीं है, क्लेवर नहीं है, शुरूड है। वो शुरूड है, हर एक परिस्थिति को अपने हिसाब से वो ढाल लेता है और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। पुराना सदियों का विश्वास चला आ रहा है, तो सदियों का विश्वास जो चला आ रहा है, जो अंधविश्वास चला आ रहा है, वो अंधविश्वास को तो जाते जाते जाएगा। लेकिन हमें इसके उम्मीद है कि हमारा जो संघर्ष है वो सफल होगा। ठीक सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। नेशन न्यूज ये लाइव आप देख रहे हैं और ये लाइव देश विदेश के अंदर भी जा रहा है और आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन बहुत तादाद के अंदर है। नेशन न्यूज इंडिया 2020 में दिल्ली की